हरिओम। आज मदर्स डे है। आप सभी को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। माँ को परमात्मा का दूसरा रूप कहा जाता है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि परमात्मा हर घर नहीं पहुँच सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया है, क्योंकि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। इसीलिए उसने हर घर में अपने साकार रूप माँ को बनाया है। हमें परमात्मा का साकार रूप मानकर ही अपनी माँ को प्रेम करना चाहिए। आज की वाणी। परमात्मा के हुक्म से संसार में आई आत्मा केवल उसकी दया मेहर के द्वारा ही यहाँ से मुक्त हो सकती है, क्योंकि अपनी मुक्ति का सामान खुद पैदा कर पाना हमारे लिए कठिन ही नहीं, असंभव है। क्योंकि जीव जो है न अपना करता है, न इस संसार का करता है और ना ही इस संसार को चलाने वाले नियमों का करता है। परमात्मा ही जगत और जगत के नियमों का करता है। केवल परमात्मा ही ये निर्णय कर सकता है कि किस समय हमें इस जगत का अंग बनना जरूरी है और किस समय हमें वापस परमात्मा में लीन हो जाना ज़रूरी है। जैसे संसार में कोई नाटककार नाटक लिखता है तो किस पात्र को किस समय स्टेज पर आना है और किस समय स्टेज से उतर जाना है, इसका फैसला वो रोल प्ले करने वाला नहीं करता, नाटक लिखने वाला करता है। इसी तरह इस संसार रूपी नाटक का कर्ता परमात्मा है और किस जीव को किस समय इस संसार रूपी स्टेज पर आना है और इस संसार रूपी स्टेज से उतर जाना है, इसका निर्णय भी परमात्मा रूपी नाटककार ही करता है। जीव रचना और इस आवागमन के चक्र का भाग भी उसके हुक्म से ही बनता है और इस उसके हुक्म से ही मुक्त होकर भी परमात्मा से मिलाप करता है। वास्तव में परमात्मा की दया किस पे होती है, ये हमारी बुद्धि के दायरे से परे है। क्योंकि कभी कभी ये देखने में भी आता है कि कई पापी किस्म के लोग होते हैं, कमज़ोर होते हैं या बुरी प्रवृत्ति में लीन व्यक्ति भी अचानक से अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं तो आगे चलकर संत महात्मा बन जाते हैं। जैसे वो महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं कि वो पहले एक डाकू थे, जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो वो कितने बड़े ऋषि बन गए। ऐसे ही अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं हमारे आसपास या शास्त्रों में, जैसे हमने पढ़ा है कि कई नेक लोग, कई गुणी लोग, कई ज्ञानी लोग होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन वो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, उन्हें परमात्मा से मिलाप की ज़रूरत ही महसूस नहीं होते। और ये सब उस परमात्मा की हुक्म से होता है कि वो किसको चुनता है। परमात्मा किस आधार पर हर जीव में अपना विश्वास और प्यार पैदा करता है और किस आधार पर उसे इस संसार से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का निर्णय लेता है, ये तो केवल वो परमात्मा ही जानता है, हमारी बुद्धि नहीं जान सकती ये। वास्तव में परमात्मा की जो दया मेहर है वो परमात्मा की तरह ही हमारी बुद्धि के दायरे से परे है, क्योंकि उसकी दया अच्छा बुरा, बुद्धिमान मूर्ख, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष नहीं देखती। परमात्मा की रज़ा, परमात्मा की दया मनुष्य की बुद्धि, तर्क, चतुराई, समझ सबकी सीमा से बाहर है। कबीर साहब तो ये कहते थे कि चतुराई न चतुर्भुज पाइए, यानी नेक आचरण अलग चीज़ है, बुद्धिमत्ता अलग चीज़ है और परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। अंधे को ताकत नहीं है कि आँखों वाले को पकड़ सके, जब तक आँखों वाला खुद उसे अपनी उंगली न पकड़ाए।
निर्बल की शक्ति नहीं है कि वह सबल को पकड़ सके, वह खुद उसे अपना हाथ पकड़ाए तभी वह उसे पकड़ सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई द्वारा उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु नानक साहब ये कहते थे कि हमको ये जो काया रूपी चोला मिला है, जीवन के अच्छे बुरे जो हालात मिले हैं, यानी जो सुख दुख मिले हैं, जो आयु हमको मिली है, जो बुद्धि हमको मिली है, या जो जीवन हमको मिला है, जीने का जो हमारा ढंग है, ये सब हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। पर मुक्ति की प्राप्ति तो हमको परमात्मा की दया और मेहर से ही मिलती है। ना तो कोई अपनी मूर्खता के कारण उस परमात्मा से दूर है और ना ही कोई अपनी चतुराई के कारण उसके निकट है। जिनको उसने अपने से भुला रखा है वे भूले हुए फिर रहे हैं, और जिनको उसने अपने साथ मिलाप के सही रास्ते की समझ दे दी है, वही उस रास्ते पर चलकर उसे समझने के योग्य बन जाते हैं। अच्छे बुरे जीवों को पैदा करने वाला भी वही है, उन्हें परखने वाला भी वही है, और परख के काबिल बनाने वाला भी वही है। कबीर साहब तो ये भी कहते थे कि साहेब से सब होते है, बंदे ते कछु नाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। यानी जो कुछ भी करता है वो परमात्मा खुद करता है। उसी की दया मेहर हो अगर, तो राई को भी वो पर्वत बना सकता है। यानी जिस आत्मा को वो चुनता है उसको परमात्मा बना देता है। परमात्मा की दया मेहर के बिना उस परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। परमात्मा से मिलाप करना तो अलग बात है, उसकी दया के बिना तो हम उससे मिलने के सच्चे साधन पर भी विश्वास नहीं कर पाते। और ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन में देखा है कि परमात्मा की वाणी के लिए भी कई लोगों के मन में विश्वास नहीं आता। फ्री बैठे रहेंगे लेकिन सत्संग आने के लिए उनका मन नहीं होता, तो यानी कहीं ना कहीं उसका हुक्म नहीं है। संतों महात्माओं ने तो परमात्मा से मिलाप के लिए नाम की कमाई को ज़रूरी माना है, और नाम की कमाई के लिए हमको वाणियों से, सत्संगों से ही साधन प्राप्त करने पड़ेंगे। चाहे कोई पूर्ण संत महात्मा के घर पैदा हो जाए, लेकिन परमात्मा की दया मेहर के बिना उसमें परमात्मा के लिए विश्वास पैदा हो पाना असंभव है। ये भी हम कई कहानियाँ शास्त्रों में पढ़ते हैं कि संत महात्माओं के घर पैदा होने वाले बच्चों का परमात्मा की तरफ विश्वास नहीं होता, और कहीं बुरे लोगों के घर में पैदा होने वाले बच्चे उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जिसका फंदा वह करता काटना चाहता है, उसे ही वो सत्संगों से, वाणियों से, अपने मिलाप के साधनों से जोड़ता है। और जिसको वो नहीं चुनना चाहता, जिसको वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं करना चाहता, वो संसार में ही भटकाता रहता है। जो कुछ भी करता है वो परमात्मा खुद करता है। जिन्हें वो इस रचना से आज़ाद करना चाहता है, उन्हें वो सच्चे रास्तों से जोड़ता है। परमात्मा मनुष्य के प्रयत्न द्वारा नहीं, उसकी दया द्वारा हमको मिलता है। जिस जीव पर प्रभु की दया हो जाती है, वही जीव उससे मिलाप कर सकता है। आज का भजन। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ।